पूरे महीने का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो जहां एक तरफ फॉरेन कनेक्शंस, फॉरेन कम्युनिकेशन, एमएनसी में जॉब, बड़ा धन लाभ, प्यार मोहब्बत का टेक ऑफ, ये सब अवश्यंभावी है। शादी ब्याह के लिए भी 13 अप्रैल से पहले का टाइम फ्रेम काफी बेहतर है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। खास करके जो सरकारी कार्य फंसे थे उसमें तो अविलंब सफलता प्राप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट टेंडर्स आपके रुके हुए थे तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। ये सब कुछ अवश्यंभावी है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि अप्रैल 2026 मासिक राशिफल के बारे में। बहुत खास घटनाक्रम है जो वन बाय वन आपको हाईलाइट करते चला जाता हूं, जिसमें सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ग्रहों की मूवमेंट कैसे कैसे है, पूरे महीने में ग्रहों की खास मूवमेंट क्या है, क्योंकि यही इस बात का निर्धारण करेगी कि इस महीने में जो अप्रैल का मासिक राशिफल है उसमें क्या परिवर्तन खास होगा जो मार्च से अलग होगा। तो यहां देखें कि एकदम 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को मंगल देव यहां से निकल के, जो अभी आपके लाभ भाव में विराजमान है, आपके लग्नेश अष्टमेश है, यहां से निकल के आपके द्वादश भाव में चले आएंगे। ये एक प्रमुख घटना होगी। तत्पश्चात जो दूसरा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होगा वो होगा आपके तृतीय षष्ठेश बुध देव का 11 अप्रैल को यहां आपके लाभ भाव से निकल के आपके व्यय भाव में आ जाना, विदेश भाव में आ जाना। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होगा। मैं इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ में आखिरी तक। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी ट्रांजिट होगी ना, वो होगी 13 अप्रैल को, जब आपके पंचमेश यहां से निकलेंगे द्वादश भाव से और आपके लग्न में उच्च के हो जाएंगे। ये बहुत ही वाइब्रेंट टाइम होगा मेष राशि वालों के लिए। तदोपरांत एक और इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी ट्रांजिट एरिस ज़ोडिएक साइन के अंदर घटेगी, जब आपके द्वितीय सप्तमें शुक्रदेव 19 तारीख से यहां अपने ही भाव में आ जाएंगे। वास्तव में ये बड़ा ही चमत्कारिक सिचुएशन होना चाहिए, धनदायक होना चाहिए। मैं वन बाय वन आपके हेल्थ से लेकर के, वेल्थ से लेकर के, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, हर चीज को डिफाइन करूंगा अभी। तो बहुत ध्यान से सुनिए और जो सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के वो भी बताऊंगा। उसको अगर कायदे से कर लिया तो कई लोग लिखते हैं, गुरुजी बहुत कष्ट में हूँ, सुधार कर दीजिए। अरे मैं जवाब तो दे रहा हूँ, सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, आपने फोकस करके काम करना है। अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया अपनी जिंदगी पे तो कष्ट से बाहर निकल जाएंगे दोस्त। अब दोस्त, सबसे पहले अगर मेष राशि वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो समझें कि स्वास्थ्य का गवर्नेंस किसके हाथ में है। आपके कौन सा ग्रह है जो मेष राशि वालों के स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है? सिंपल एक वर्ड में अगर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो मंगल देव हैं। मंगल देव आपके द्वादश भाव में 3 अप्रैल को आ गए। परिणाम ये है कि खराब भाव में क्रूर ग्रह का प्रेजेंस उस भाव की खराबी को, कष्ट को दूर कर देता है। बहुत सीधी सी बात है कि आपके स्वास्थ्य में बहुत ही आमूल चूल सुधार दिखाई पड़ेगी। ऐसे नहीं दिखेगी, पहले कुछ परेशानियां पनपेंगी। जिस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप दवाई खाएंगे, आप योगा करना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ये सब कुछ खर्च से कनेक्टेड है। यानी पहले कुछ खर्च करेंगे, या तो दवा मंगवा लेंगे या थर्मामीटर मंगवा लेंगे, इट ऑल डिपेंड्स। ये दिख रहा है कि आप गर्मी से परेशान होकर के स्वास्थ्य के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ मेहनत, ये सब करेंगे। परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य बेहतरी को प्राप्त हो जाएगा। खर्चे आएंगे अनडाउटेडली, लेकिन आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से सुधार के क्रम में आगे बढ़ेगी। अभी हेल्थ के भाव में यहाँ पे शुक्रदेव जो कि बैठे रहेंगे 18 अप्रैल तक, यहाँ बैठ करके ये स्वास्थ्य में थोड़ी प्रतिकूलता देंगे। कारण ये प्रबल मार्केस होते हैं मेष राशि वालों के लिए। ऐसे में इनका लग्न में प्रेजेंस आंख, नाक, गला, इन सब से कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। इतने में ही 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के लिए बुध देव जो अभी तक आपके लाभ भाव में थे, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। यानी
11 अप्रैल तक तो ये यहीं रहेंगे और जब तक यहां रहेंगे तब तक उसकी परिभाषा कुछ और होगी। पहले आप स्वास्थ्य के बारे में समझ लीजिए। जो 11 अप्रैल को यहां आ जाएंगे और यहां आते ही ये आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव और लेके आने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको आपके गले से, आपके पांव से, आपके गुर्दे से सावधान रहने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है। तो फिर अच्छा क्या है स्वास्थ्य के मामले में? अच्छा ये है बॉस कि देखिए यहां बैठे सूर्यदेव 14 तारीख को रफली यहां आ जाएंगे। यहां आते ही आपका लग्न मेष राशि वालों उच्च का हो जाएगा, ये भाव उच्च का हो जाएगा। परिणाम जबरदस्त परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में दिखाई पड़ेगा। अंग अंग मजबूत हो जाएंगे। ये एक ऐसा टाइम होगा जब आपके स्वास्थ्य में, आपके पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में बहुत ही लाजवाब उत्थान देखी जाएगी। आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब बहुत बढ़ जाएगा। ये इतना बेहतर टाइम होगा जिसको आप सालों याद कर सकते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं। तत्पश्चात अगर मेष राशि 2026 अप्रैल मासिक राशिफल के तहत आपके धन की बात की जाए, वेल्थ की बात की जाए, तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये। मजा यहां से आना शुरू हो रहा है। हालांकि मजा स्वास्थ्य में है आपके। मंगलदेव यहां बैठे और सूर्यदेव यहां बैठे सारी चीजों को सुधार देंगे, लेकिन सही कहूं तो लग्न में बैठे हुए शुक्रदेव आपके धनेश हैं। भले ही मार्केश हैं, धनेश हैं, ये व्यापार के लॉर्ड हैं। परिणाम धन, व्यापार और स्पाउस ये सब लाजवाब तरीके से चल निकलेगा, बेहतरी को प्राप्त होगा। वास्तव में इनके चल निकलने से भी ज्यादा यूं कहूं कि ये आपके दिमाग पे हावी रहेंगे, तो ये ज्यादा सही शब्द है, जिसका परिणाम आप 18 अप्रैल तक एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन मजा 19 अप्रैल से आएगा दोस्त, जब यहां से शुक्रदेव निकल के यहां आ जाएंगे और 14 तारीख को जब सूर्यदेव यहां आ जाएंगे मिला जुला करके। ये टाइम फ्रेम विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति का होगा। आपकी प्रभाव अदम्य हो जाएगी। आपकी ऊर्जा का कोई जवाब नहीं होगा। आपके बॉडी में आप इस तरह के ऊर्जा का संचार फील करेंगे। ऐसे में आपने याद रखना चाहिए कि आपके तृतीय भाव में बैठे हुए गुरुदेव पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां भाग्य साथ देगा, धन की वृष्टि प्रचुर मात्रा में होगी, झमक के होगी, ऐसा बोल सकता हूं। क्योंकि अभी तक जिस धन के प्रति आप प्लानिंग कर रहे थे, जुगाड़ कर रहे थे, आपके दिमाग पे नाच रहा था कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, अब 19 अप्रैल से आप बहुत स्मार्टली उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अब वो प्लानिंग रंग लेके आ रही है, ऐसा दिख रहा है। बस इसको ख्याल रखना होगा कि खर्च बहुत स्मार्टली करें, अदरवाइज खर्च बड़े दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में। ऐसे भी शनिदेव आपके व्यय भाव में व्यय को पुश करा रहे हैं, आपको स्ट्रेच करेंगे, जहां तक संभव होगा वहां तक स्ट्रेच करेंगे वो। और चूंकि इनकी एक्टिविटीज इतनी धीरे धीरे होती है कि आदमी समझ नहीं पाता कि एक्चुअली हो क्यों रहा है और हो कैसे रहा है, लेकिन ये सब कुछ शनिदेव के प्रभाव से हो रहा होगा। मैं खर्चे की बात कर रहा हूं और बीमारियों की बात कर रहा हूं, जिसका समन अभी मंगलदेव करेंगे, आपका लग्न करेगा, आपके पंचमेश सूर्यदेव करेंगे। ये सब कुछ होएगा। धन की प्रचुरता पूरे महीने बनी रहेगी। 11 तारीख तक तो यहाँ पे बैठे बुधदेव भी लाभ भाव में बैठे हुए ये आपको पराक्रम से और अपने डेली रूटीन से, अपनी जिम्मेवारियों से पर्याप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, फिर बोल रहा हूं कि जितनी जिम्मेवारियां लेंगे धन और लाभ उतना ही बढ़ता जाएगा। कम से कम 11 अप्रैल तक तो ये बात आपके साथ एज इट इज उतरेगी। लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुधदेव यहां से यहां आ जाएंगे और अब सारा कैलकुलेशन आपका खर्चे के अराउंड गिरने लगेगा। यानी आप इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, थोड़ा सोच समझ के कीजिए, कारण ये मंगल और शनि एक साथ बैठ के कभी भी कुछ धमाका कर सकते हैं। इनकी आपस में पड़ती नहीं, मित्र नहीं है ये, तो रस्साकसी हो जाएगी। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले 2 बार सोचें। ये बुधदेव यहां आकर के आपको इसका ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन ये हमेशा शनि के साथ हो जाते हैं। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में थे, अरे लाजवाब टाइम है आपके लिए। आप बैठिए मत, सोचिए मत,
बस ट्राई करते चले जाइए, हिट करते चले जाइए, जितना कर सकते उतना हिट कर लीजिए। ये एक ऐसा टाइम है कि अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो परिणाम बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऐसे में एमएनसी की जॉब आपके लिए लगभग लगभग अवश्यंभावी है। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज कब से मिलेंगी पता है? 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि यहां बैठे बुधदेव नीच के हो जाते हैं और पूर्ण सप्तम दृष्टि से, उच्च की दृष्टि से अपने ही भाव को देखते हैं, जो कि आपके जॉब का भाव है। परिणाम ये होगा कि आपको बहुत अच्छे इंटरव्यूज के कॉल्स मिलेंगे, बहुत अच्छे जॉब के कॉल्स मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों के ही लॉर्ड अकेले बुधदेव हैं। संग यहाँ पे कर्मेश का मिल रहा है, जो शनिदेव हैं। लाभेश भी वही हैं। मिला जुला करके विदेश से अच्छी आमदनी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवश्यंभावी है मेष राशि वालों को 2026 अप्रैल के महीने में। तत्पश्चात मित्र, एरिस मंथली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, लाजवाब टाइम है ये। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि बिजनेस के लॉर्ड आपके लग्न में बैठे थे 18 अप्रैल तक, यानी कि जब तक यहां बैठे थे तब तक अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देख रहे थे। मतलब ये हुआ कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने में तब आएगी जबकि 14 अप्रैल को सूर्यदेव यहां से यहां आ जाएंगे और ये भाव उच्च का हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि ये अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस भाव को नीच का देखते हैं। ऐसे में ये पार्टनरशिप में व्यवधान क्रिएट करेंगे। बिजनेस आपके बड़प्पन के चलते खराब हो सकता है, थोड़ा सा होशियारी बनाए रखें। 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स अच्छी बात यह है कि यहां बैठे शुक्रदेव अपने ही भाव में मूव कर जाएंगे इस जगह पे, और यहां बैठ करके धन की प्रचुरता देने लग जाएंगे। संग ही व्यापार खराब नहीं होगा, कारण व्यापार का लॉर्ड अपने ही भाव में बैठा हुआ है, वो अपने खुद के भाव में बैठा हुआ है। हालांकि वो यहां से अष्टम है, और अष्टम होता है छुपे हुए प्रॉपर्टीज का। ऐसे में व्यापार में आपको ऐसा पैसा जो रुका हुआ था वो अब प्राप्त होने लग जाएगा। और कैसे प्राप्त होगा पता है? आपकी पराक्रम से, आपकी बड़प्पन से। फिर भी मैं ये कहूंगा कि पराक्रम दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पराक्रमेश आपके नीच के हुए बैठे हैं 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स। वो मित्र बंधु जो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थे, उनके लिए पढ़ाई बहुत अच्छा चलने का टाइम आ गया, और वो वक्त भी 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स एकदम टेक ऑफ ले रहा है। इस दरमियान आप अगर चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। ये सब एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके साथ बनी हुई है। हाँ, फिर भी मेष राशि वालों, अप्रैल के महीने में आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, अन्यथा हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर चढ़ाया रहता है उसको अपने भ्रू मध्य में लगाया करें। ऐसा करने से आप एक अलग सी ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे, बीमारियों से बच जाएंगे, झमेले झंझटों से बच जाएंगे, कर्ज से बच जाएंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। आपके लिए जो लाजवाब रत्न है वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा। आपने इस अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करना है किसी भी मंगलवार को। ऐसा करने से आप बहुत सारी परेशानियों से जीवन पर्यंत बचे रहेंगे। हालांकि मैं फिर बोलता हूं कि चूंकि मुझे आपके जन्म पत्रिका में मंगल के सिचुएशंस का पता नहीं है, इसलिए मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। अगर आपको याद है तो यहाँ लिखिए, अगर मेरे पास में कुछ वक्त रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आप हमें जरूर बताएं कि मेष राशि अप्रैल 2026 राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।